अरमान ने अभीरा को इतना जोर का धक्का दिया कि इतनी चोट लगने के बाद भी बेचारी अभीरा घिसटते हुए अपनी बेटी मायरा से मिलने जाती है। लेकिन परिवार वाले क्या करते हैं? वो फिर से उसकी बेइज्जती करते हैं। जब अभीरा अरमान पर थप्पड़ उठाती है, हालांकि वह मारती नहीं है, तब पूरे परिवार वाले शॉक हो जाते हैं। लेकिन क्या अरमान ये सब डिजर्व नहीं करता? क्योंकि अरमान ने हर बार अभीरा का दिल दुखाया है। जब भी अरमान और अभीरा अलग होते हैं, अरमान की लाइफ में एक नई लड़की आ जाती है। इस बार मेहर परमानेंटली तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द मेहर और अरमान की शादी का ट्रैक भी शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ वाणी के लिए उसकी पूरी दुनिया अभीरा है और अभीरा के लिए वाणी और मायरा दोनों। आज भी अभीरा मायरा से बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ मायरा अपनी माँ और वाणी को कोसती रहती है, क्योंकि जब उसे पुरानी यादें याद आती हैं, तो वह नफरत से भर जाती है। लेकिन जल्द ही जब मायरा और अरमान मिलकर अभीरा को बुरा-भला कहेंगे और उसे ताने मारेंगे, तो वाणी से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। वाणी किसी को भी अपनी माँ अभीरा की बेइज्जती करने नहीं देगी, क्योंकि जब कोई नहीं था, तब अभीरा उसके साथ थी और उसकी जान बचाई थी। वरना आज तो वह मर जाती। जिसने जान लेने की कोशिश की थी, उसी को पनाह देकर पोदार परिवार बैठा हुआ है, यानी मेहर। अब वाणी अरमान और मायरा को ऐसा जवाब देगी कि दोनों का मुंह बंद हो जाएगा। वाणी हाथ जोड़कर साफ साफ कहेगी कि मेरी माँ अभीरा को बख्श दो और उनसे दूर रहो, क्योंकि आप न तो मेरे परिवार हो और न ही मेरी माँ के परिवार हो। आप लोगों ने हमेशा मेरी माँ को दुख और तकलीफ ही दी है, जबकि उन्होंने हमेशा आपका भला ही चाहा। आज भी वह मायरा के लिए मन्नतें मांगती हैं और उसे याद करती रहती हैं। फिर वो बुरी माँ कैसे हो सकती हैं? बुरी तो तुम हो, मायरा, जिसने अपनी माँ को कभी समझा नहीं, कभी उन्हें प्यार नहीं दिया और आज उन्हीं को कोस रही हो। यह वाणी बहुत समझदारी भरी बातें कहेगी, लेकिन मायरा को ये सब बकवास लगेगा। मायरा को और भड़काने के लिए मेहर अभीरा के खिलाफ और भी जहरीली बातें कहती नजर आएगी, जिसे देखकर अरमान भी शॉक होगा, लेकिन फिर भी वह मायरा का ही साथ देगा।